अभाज्य गुणांकन वाली इस पहला सवाल के बाद अब दूसरे सवाल को भी देखते हैं बच्चों कि दूसरे सवाल को हम लोग कैसे किस तरह से काम कर सकते हैं। ये पहला सवाल को जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है उसी तरह से ही अब दूसरे सवाल को भी हम लोग काम कर सकते हैं। जो इसके लिए यहाँ पे अभाज्य गुणांकन की संख्याओं को हम लिखे हुए हैं और इसी के आधार पे ये दूसरे सवाल को भी हम लोग अभाज्य गुणांकन करने का काम कर सकते हैं। 156 ये एक दूसरा संख्या है और इस दूसरे संख्या को हम लोग अभाज्य गुणांकन करने का काम करेंगे। तो अभाज्य गुणांकन करने के लिए जैसे कि पहले हम बता दिए हैं बच्चों, तो उसी अनुसार से इसका भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो 156 ये जो एक सम संख्या है और सम संख्या होने के कारण इसको हम लोग पहले 2 से भागा देने का काम कर सकते हैं। 2 से इसका काम कर सकते हैं। तो 2 से भागा देने के लिए देखिए 2 से अब ये 1 है, छोटी संख्या है, तो इसलिए हम लोग 2 अंकों को लेके चलेंगे, यानी कि 2 से अब 15 को भागा दें। तो 2 से 15 को भागा देने के लिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होगा। अब 15 को सीधा हम लोग भागा नहीं दे सकते, तो इसलिए 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटा दें तो 1 को दाईं तरफ लेके आए तो 6 की तरफ 16 होगा। 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 से 7 को पहले भागा दें तो 2 तिया 6, अब 7 है लेकिन 6 हुआ, 7 को 6 से घटा दें तो 1 बचेगा। ये जो 1 है उसको दाईं तरफ ले आए तो 18 होगा, तब 2 9 18, फिर उसी अनुसार से अब 39 एक विषम संख्या है और विषम संख्या होने के कारण इसका अब 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसको हम लोग 3 से भागा दे सकते हैं। तब 3 निकाल 3 होगा, अब 3 तिया 9, अब 13 हुआ है। 13 एक स्वयं अभाज्य गुणांकन की ही संख्या है, तो 13 का 13 से ही होगा, 13 एकाउन 13। तो अब यहाँ पे 156 जो ये संख्या है इसका अभाज्य गुणांकन हो गया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 इस तरह से। अब यहाँ 2 2 2 है, तो 2 2 2 है तो इसका घात लगा करके भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 2 पर घात 2 गुना 3 गुना 13, यही अब 156 का अभाज्य गुणांकन हो गया है। ये इतना हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी बच्चे जो है अब जो भी संख्याएं जो दिया हुआ रहेगा उस संख्या को अभाज्य गुणांकन के संख्या के रूप में अगर तोड़ना चाहते हैं यानी कि गुणांकन करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से गुणांकन कर सकते हैं।